भारत जैसे देश में देखा गया है कि बहुत बार कानून का मिसयूज किया जाता है। जैसे कि वाइफ अपने हस्बैंड पर, कई बार तो हस्बैंड और उनके पूरे परिवार पर झूठे आरोप लगा देती है, जिसकी वजह से सेक्शन 498A उन पर इम्प्लीमेंट हो जाता है और कई बार इनोसेंट हस्बैंड को भी सजा काटनी पड़ती है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि वाइफ अपने हस्बैंड पर झूठे आरोप लगा देती है, यह कहकर कि वो दहेज मांग रहा था, परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से भी हस्बैंड को बहुत बार बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, उनके पूरे परिवार को बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। कई बार तो भारत में ऐसा भी देखा गया है कि जो SC/ST एक्ट 1989 में बना था, उसका भी कुछ लोग मिसयूज करते हैं। ऐसे केसेस दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ रहे थे, इसलिए भारत के अंदर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब से अगर कोई औरत अपने हस्बैंड या उनके परिवार के खिलाफ कोई केस फाइल करती है तो सबसे पहले कमेटी बननी चाहिए, और कमेटी बोलती है कि चलो केस ये दर्ज करने लायक है, झूठा केस नहीं है, तो फिर इस पर कानूनन कार्रवाई स्टार्ट होनी चाहिए। पर हुआ ये कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कानून के अंदर इंटरफेयर करने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट का है, हमारा नहीं है, इसलिए अब तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है कानून में। अब 2018 में ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट के तहत अगर कोई केस दर्ज होता है तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होना चाहिए, पहले इंक्वायरी होनी चाहिए, फिर केस दर्ज होने चाहिए। बट होता क्या है कि भारत के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था उसके खिलाफ आंदोलन हो जाता है। यहाँ तक कि नाला सोपारा के आचोले रोड पर तो भारी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। महाराष्ट्र भी एक दिन के लिए बंद हुआ था, जिसकी वजह से ठीक नेक्स्ट ईयर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट रिटर्न ले लिया और बोला कि SC/ST एक्ट का अगर कोई मिसयूज करता है, उसके अगेंस्ट अगर कुछ सजा देनी है तो पार्लियामेंट को उसके लिए कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है, उनका ये डोमेन नहीं है SC/ST एक्ट के बारे में बोलने का। अब इतना तो क्लियर हो गया है कि जो झूठे आरोप में आप लोगों को बहुत बार फंसाया जाता है, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो अब कुछ बोल नहीं पाने वाला है, क्योंकि उन्होंने बहुत बार कोशिश की थी, बट गवर्नमेंट का ये डोमेन है, सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कुछ बोल नहीं सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तो अगर आपको अगर कोई झूठे केस में फंसा दे तो कैसे आप बच सकते हो? सबसे पहले तो अगर हमारे भारत का जो लीगल मैकेनिज्म है वो अगर अपना काम ठीक से करे तो आप ऐसे ही बच जाओगे। जैसे कि पुलिस ईमानदारी से काम करे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपना काम ईमानदारी से करे, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस वालों को भी दिमाग है, कौन सही है कौन गलत है, कौन किसको झूठे आरोप में फंसा रहा है। पर आपको लगता है कि पुलिस भी अगर आपका साथ नहीं दे रही है, या फिर पुलिस भी गलत फहमी में है कि आपने कोई आरोप किया है और इसलिए पुलिस भी आपको गिल्टी हो उस नज़र से देख रही है, तो आपके पास पहला तो ये ऑप्शन है कि आप भी केस दर्ज कर सकते हो सामने वाले के खिलाफ, ये बताकर कि वो आप पर झूठे आरोप डाल रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो और अपनी बेगुनाही बता सकते हो, उन्हें कह सकते हो कि आप पर झूठे आरोप इम्प्लीमेंट किए गए हैं। तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि हाई कोर्ट में आप जा सकते हो और बोल सकते हो कि आप पर झूठे आरोप दर्ज किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बिल भी आप ले सकते हो। एंड फोर्थ ऑप्शन ये है कि अगर झूठे आरोप की वजह से आप पर या आपके परिवार पर कोई फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, बिजनेस में इमेज खराब हो रहा है, खुद की इमेज खराब हो रही है, सोसाइटी में बदनामी हो रही है, तो आप डैमेज क्लेम के नाम पर भी केस कर सकते हो, सामने वाले से कंपेंसेशन भी मांग सकते हो। अगर आप गिल्टी नहीं हो, आपको लगता है कि सामने वाले ने आप पर झूठे आरोप दर्ज किए हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, समाज के अंदर आपकी इमेज खराब हो रही है, तो सामने वाले के अगेंस्ट भी आप डैमेज क्लेम के नाम से केस दर्ज कर सकते हो। इसको कानून की दुनिया में लॉ ऑफ टॉर्ट कहा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जितनी भी बातें आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आकाश जवेरी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।